जय गुरुदेव। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। माफ कर दो दयालु मेरी सब खता। माफ कर दो दयालु मेरी सब खता। मैं कितने दिनों की खतावार हूँ। मैं कितने दिनों की खतावार हूँ। अपने भक्तों के तुम हो संकट हरण। अपने भक्तों के तुम हो संकट हरण। नाम सुन कर के आई तुम्हारे शरण। नाम सुन कर के आई तुम्हारे शरण। हम बंधे हैं तुम्हारी वचन डोर में। हम बंधे हैं तुम्हारी वचन डोर में। किए पापों के अपने सजावार हूँ। किए पापों के अपने सजावार हूँ। गीत तेरे निरंतर मैं गाती चलूं। गीत तेरे निरंतर मैं गाती चलूं। खुद जगूं और जगत को जगाती चलूं। खुद जगूं और जगत को जगाती चलूं। दे दो शक्ति मुझे तेरी भक्ति करूं। दे दो शक्ति मुझे तेरी भक्ति करूं। कर्म के बोझ से हुई लाचार
का राखे गुर्जो को विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। सब उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आपको विश्वास हो जाए। कहीं ये न सोचो बाबा अपने मन से आकर सब पता करके चले गए। और भी कहा गया है, हरी रूठन तो डर नहीं, और तू भी दे ठुकराए, और गुरु को राखो शीश पर जो सदा रहें सहाय। चार जगह सहायक होते हैं, लेकिन गुरु पर विश्वास हो जाए और गुरु को भक्त पर विश्वास हो जाए। वो भी तो देखते हैं कि कैसे भक्ति करता है। दिखावे की भक्ति है, स्वार्थ की भक्ति है, दुनियादारी की चीज़ों को पाने की भक्ति है, धन दौलत पाने की, मान प्रतिष्ठा इज्जत पाने की भक्ति है। वो भी ये देखते हैं। अगर सब कुछ छोड़ करके लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान को छोड़ करके जो चीज़ जल्दी नहीं छूटती है, उसी को छोड़ करके गुरु के शरणों में अगर चले जाएं, एक निशाना यही बना लें कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम, क्या कहा गया? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर यही बात पकड़ ली कि जो ये कहें इनके मुंह से निकला है उस आदेश के पालन में हम लग जाएं, उसको हम करें, तो अभी उसी भक्त का नाम हो जाता है, वही आगे बढ़ जाता है। और जो खुद आगे बढ़ने की कोशिश करता है लाभ जान करके, मान पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए, वो आगे तरक्की नहीं कर पाता है। उसकी सीमा निश्चित हो जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ आप पुराने लोग यहाँ बैठे हुए हो और गुरु महाराज के पास आते जाते थे, और गुरु महाराज के पास इच्छा लेकर के भी गए थे, और आपकी तकलीफ़ें भी दूर हुई। लोगों को जब तकलीफ़ आपकी दूर हुई तो आप समझा करके गुरु महाराज के पास ले गए थे कि भाई चलो बाबा जो है आपकी तकलीफ को दूर कर देंगे। और तकलीफ दूर गुरु महाराज ने किया भी। कितने असाध्य रोगों पर दया करके और उन रोगों को हटाया। जो गरीब लोग थे, जिनके पैर में जूतियाँ नहीं रहती थीं, कपड़ा फट जाता था, सिलवा नहीं पाते थे, गंदा हो जाता था, साबुन नहीं खरीद पाते थे, लेकिन दया हो गई, मोटर गाड़ियाँ आ गईं, लड़के पढ़ लिख करके तरक्की कर गए, तो विश्वास हो गया। किस पर विश्वास हुआ? दोनों पर विश्वास होता है आदमी का। जैसे मान लो हम किसी को लेकर के गए गुरु महाराज के पास कि गुरु महाराज के पास आप चलिए और गुरु महाराज आपकी तकलीफ को दूर करेंगे, तो गुरु महाराज पर भी विश्वास हुआ, तो मेरे ऊपर भी विश्वास हो जाएगा कि यह हमको लेकर के गए। अब आप ये समझो प्रेमियों कि गुरु महाराज तो चले गए, और गुरु महाराज के पास आप जब ले जाते थे या आप जब जाते थे और गुरु महाराज का दर्शन आप करते थे, गुरु महाराज की वाणी आवाज़ यानी सत्संग आप सुनते थे, और उससे आपके अंदर बदलाव आता था। बुराइयों को आप छोड़ते थे, अच्छाइयों को अपनाते थे। गुरु महाराज दृष्टि डाल करके आपके जो जान अनजान के कर्म थे उनको वो नष्ट करते थे, छू करके आशीर्वाद दे करके, सिर पर हाथ रख करके उन कर्मों को नष्ट करते थे। तो वो तो अब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज तो चले गए। गुरु महाराज चले गए, अब इस दुनिया में रहे नहीं, ना तो उनकी आवाज़ सीधी आप सुन सकते हो, आवाज़ नहीं सुन सकते। देखो, बनावटी आवाज़ में और ओरिजिनल आवाज़ में फ़र्क होता है। कुछ ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो गुरु महाराज की आवाज़ में ही बोलते हैं, कुछ ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो कपड़ा बदल देते, वेश बदल देते हैं, उसी तरह का दाढ़ी बाल उसी तरह का उठा बैठी जैसे गुरु महाराज करते थे ऐसे करते हैं, लेकिन वो हैं कौन? पीछे का देखोगे तो आदमी ही तो हैं, और वो गुरु महाराज थोड़ो हैं कि जो गुरु महाराज थे आपके। अगर आप देखे होगे, अगर आपको विश्वास हुआ होगा, नज़दीक से देखे होगे, तो वो तो गुरु महाराज हैं। तो आप ये समझो गुरु महाराज की जो आवाज़ थी, असली आवाज़ थी, उसको आप नहीं सुन सकते हो, उनकी आंखों में नहीं देख सकते हो,
उनसे आप स्पर्श करा करके दया नहीं ले सकते हो, लेकिन आप ये समझो जो गुरु महाराज बताए वो युक्ति उपाय जो याद दिलाया जा रहा है इस समय पर कि नाम बताया 5, उसका सुमिरन करो। आप ये समझो ध्यान लगाने के लिए बताया गया, ध्यान लगाओ। भजन करने के लिए जो ध्वन्यात्मक नाम है उसको सुनने के लिए आप ये समझो भजन करो, तो अभी गुरु की आवाज़ भी अंदर सुनाई पड़ जाए और गुरु का अंदर में दर्शन भी हो जाए, और जब देखोगे तो गुरु के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा, अगाध प्रेम पैदा हो जाएगा। आप ये समझो देखने से ही प्रेम बढ़ता है, देखने से एक दूसरे के साथी हो जाते हैं, मददगार हो जाते हैं। तो आप अपने बुरे कर्मों को जब वो मांगेंगे उनको दे दोगे, तो वो तो अच्छी चीज़ों के खजाना हैं। धरनी जहलो देखिए तहनो सब बेकार, और दाता केवल सदगुरु देत न माने हार। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो चीज़ आपके लिए हाजिर कर देंगे। वो तो ऐसे दाता हैं कि नज़र जहाँ तक दौड़ाओ दुनिया में वैसा दाता कोई है ही नहीं, वैसा देने वाला कोई है ही नहीं है। तो अब आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि प्रेमियों उस चीज़ को पकड़ो, आप असली चीज़ को पकड़ो। पत्ता पत्ता सींच कर पेड़ को दिया सुखाए, और जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। पत्ते के ऊपर पानी डालते रहो तो नीचे जनी से सूखना शुरू हो जाता है, और जड़ में पानी डाल दो तो चारों तरफ उसका असर चला जाता है पेड़ के ऊपर, और पेड़ हरा भरा रहता है, फल देने लग जाता है। तो जड़ को पकड़ लो। अब जो लोग आप गुरु महाराज के पास इनको लेकर गए थे, उस वक्त पर तो आपने मेहनत किया। तमाम ऐसे जो थे गुरु महाराज के कहने पर टाट पहन लिए थे। 1 करोड़ लोगों ने उस समय टाट पहना था पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें एक मैं भी था। जब से पहना तब से उतारा ही नहीं टाट। आप समझो कब तक, जब तक नामदान नहीं देने को हुआ तब तक टाट पहनता रहा। लंगोटी भी उसी की लगाया, लुंगी भी उसी की लगाता था। कोशिश यह करता था कि बिछाने का भी ओढ़ने का भी अन्य टाट ही प्रयोग किया जाए। तो अब आप इस चीज़ को समझो प्रेमियों, 1 करोड़ लोगों ने पहने, अब हम क्यों उतार दिए? बहुत से लोग कहते हैं उतार दिया, टाट क्यों उतार दिया? अरे आदेश पर उतार दिया। गुरु को अगर आप अंतर में देखते हो, कंज गुरु की पहचान आपको हो गई है, तो पूछ लो गुरु महाराज से, पूछ लो कि आपके कहने पर उतारा है कि समझो अपने मन से उतार दिया है। आप समझो प्रेमियों अगर अपने मन से उतार दिए होते तो ये दया जो हमको दे रहे हैं, ये जो आदेश हुक्म आपके लिए दे रहे हैं, ये हमको देते, ये काम हमसे कराते? नहीं कराते। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि उस समय पर 1 करोड़ लोगों ने बोरा टाट पहना था, तो बहुत से लोग तो उसमें से इस दुनिया संसार से चले गए, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। तो वो किस लिए टाट पहने थे? गुरु के आदेश से बोरा टाट पहने थे और गुरु के आदेश से प्रचार करते थे। उन्होंने कहा था गुरु महाराज ने कि ये आम जमहूरियत का कफन है। तो शुरू में तो लोग कफन ही समझते थे कि जैसे मुर्दा के पास कोई बैठना चाहता है, मुर्दा के पास ज़्यादा जाना चाहता है। आप ये समझो उस समय तो टाटधारियों को लोग बहिष्कृत ही कर रहे थे। वो कौन के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा। यहीं हरियाणा में कार्यक्रम था, मैं अपनी बेटी बता रहा हूँ। तो गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि जाओ लिखाई कर दो, प्रचार कर दो। तो एक डिब्बा रखता था, उस समय ये एल्युमिनियम का डिब्बा चलता था, उसी में गेरू घोल लेता था। अब खुशी थी, हमारे साथ टीम थी 8-10 लोगों। तो जब गेरू खत्म हो गया था और ब्रश भी घिस गया था, तो एक दुकान पर गए, बैग पे ही उसने ऐसे हाथ हिला दिया ऐसे कि ये भिखमंगा है, वो लेकर के आया है, डिब्बा लेकर के आए। तो हम कहे खड़े रहे, तो कहे बाबा जाओ, है ना। हमने कहा हम भीख मांगने आए हैं, लगता है आप ये सोच रहे हो भीख मांगने आए।
मैं आपके यहाँ ब्रश खरीदने आया। अब ये बताओ कि आपके पास 2 नंबर 3 नंबर का ब्रश है? तो कहा है। ब्रश लाया, रख दिया, और उसको देख करके पहचान हो गई थी कि कौन ब्रश अच्छा है क्या है, और पैसा निकाला। अब आप ये समझो कि कुछ दिखाने के लिए भी रखता था कि जेब में बड़े नोट भी हैं, ये 10 है 5 रुपए के नोट नहीं है। तो नोटों को जब निकाल के उसमें से दिया, तब पूछा आप लोग कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, तब बताया गुरु महाराज के बारे में। तब उसने माफ़ी मांगा, क्या माफ़ कर देना, मैं वास्तव में आपको नहीं समझ पाए। चाय की दुकान पर चले जाते थे टाट वाले, चाय की दुकान पर टाट वाले चले जाते थे, यानी चाय की दुकान पर किस लिए? चाय पीनी। तो उस समय पर आप ये समझो कि चाय मिलती थी 50 पैसे, ज़्यादा ज़्यादा 60 पैसे, 75 पैसे। तो वो दुकानदार कहता था, हमें से बोला एक जगह, बहुत पहले की बात है, तब कहा देखो चाय पियोगे? हमने कहा हाँ। चाय पीता रहे था, दूध पीने गया था, तो कहा चाय पियो? 75 पैसे की है। तो हमने कहा चाय तो हमको नहीं पीना है, दूध क्या भाव है? बताया, 100 रुपये का नोट फेंक दिया। चाय से तो देगा नहीं, 100 रुपये का नोट फेंक दिया। 100 रुपये की कीमत थी उस दिन। कहा पैसे काट लो, 1 गिलास दूध दे दो। तो उस समय जल्दी लोग विश्वास नहीं करते। मोटरसाइकिल जब चलता था तो देखने वाले कहें अरे मोटरसाइकिल का भी भाग्य फट गया। बताओ, मोटरसाइकिल बोरा ढो रही है, बोरा लाद के जा रही है, ऐसा टांट कसते थे। गुरु महाराज ने कहा था कि मैं इसमें कुछ भरूंगा, इनमें मैं कुछ भरूंगा। फिर बोरा वालों की इज्जत बढ़ने लग गई जो बोरा पहनते थे। तो शादी ब्याह में जब जहाँ जाते थे तब टाट वालों को ही सब देखते थे, दूल्हा को कोई नहीं देखता था। टाट वालों की इतनी कीमत बढ़ी, और वो कुर्सियों पर जो टाई टुई लगाए सूट बूट पहने हुए बैठे रहते थे, वो बुला के बैठाते थे, बाबा बताओ जय गुरुदेव कहाँ हैं? इस समय कहाँ हैं? नहीं, जय गुरुदेव बोलाते थे, जय गुरुदेव यहाँ आओ बैठो, बताओ बाबा जी इस समय कहाँ हैं? गुरु महाराज ने मन से कहा था कि मैं तो बाबा जी ही रह गया, जय गुरुदेव तो तुम हो गए। और जबकि जय गुरुदेव नाम प्रभु का उन्होंने बताया था। तो संतों की बातों में बात होती है, वो जय गुरुदेव नाम की ताकत उन्होंने उनके अंदर भर दिया। तो वही जो लोग उनसे झगड़ा करते थे, बोरा वालों से, टाट वालों से, वही उनको इज्जत देने लग गए। लेकिन अब वो टाट धारू कि जो चमक दमक में फंस गए, गुरु के वचनों से अलग हो गए, और ये देखने लगे कि पैसे वाले हैं, बाहुबली हैं, और ये हैं वो हैं, इनका साथ देना चाहिए। उनको इस बात को सोचना चाहिए कि आप जिस लिए लेकर के लोगों को गए, किसके पास लेकर के गए, यानी गुरु महाराज के पास लोगों को लेकर के गए, इसलिए नहीं गए कि हमको सम्मान मिले, इज्जत मिले, और हम जो कहें वही ये करें, हमारे अधिकार में ये रहें, ये सोच करके नहीं ले गए। लोगों का आत्म कल्याण करने के लिए ले गए, भगवान का दर्शन कराने के लिए, इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं का दर्शन कराने के लिए लेकर के गए, तो आपको उस काम में लगना चाहिए। अब आप सोचो, जो उनके साथ जाते हो, उनके कहने में रहते हो, आपका वो काम असला काम हुआ? नहीं हुआ, उससे बहुत दूर हटते चले जा रहे हो। आपके कर्म जो जान अनजान में ऐसे बन रहे हैं कि जो मोटी दीवार खड़ा कर दे रहे हैं, ध्यान भजन में बाधा डाल दे रहे हैं, उनको अब हटाना जरूरी है। क्योंकि दोबारा यह मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है, और मनुष्य शरीर भी अगर मिल गया, कोटि जन्म जब भटका खाया, नरकम तब यह दुर्लभ पाया, अगर मिल भी गया तो समर्थ गुरु कहाँ मिलेंगे? गुरु महाराज जैसे गुरु कहाँ जल्दी मिलेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए असली काम में लगो। आप देखो, चार्ज दे करके जाते हैं ये गुरु का नाम, यानी समझो हाड़ मांस के शरीर का नाम गुरु नहीं होता है। गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है, जब तक उसके अंदर रहती है वो काम करता है, और जब समय पूरा हो जाता है
तब वही मनुष्य शरीर साधारण शरीर हो जाता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो साधारण शरीर रहता है, और जब नामदान लेकर के साधना करता है और ऊपरी लोगों की शक्ति आती है तब वो उसका दिव्य रूप हो जाता है। उसकी वाणी में ताकत आ जाती है, हाथ पैर में ताकत आ जाती है। देखो आपको याद दिलाऊं, अर्जुन वीर थे, योद्धा थे, धनुष और बाण में लोग कहते थे कि अर्जुन क्या ताकत है, इधर भी छोड़ दिया उधर संहार करना ही करना है, बाण से उसका संहार होना ही होना है। लेकिन जब समय निकल गया तब भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, तो ताकत होती है। एक गुरु को जब जाने को होता है, जो उस समय के वक्त गुरु होते हैं, तो दूसरे गुरु को वो ताकत दे करके जाते हैं और संभाल वही करते हैं। उनके नामदान दिए हुए जीवों की भी संभाल वही करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, गुरु महाराज के पास जब नामदान लेने पहुंचा, बहुत पहले, आप ये समझो कि 1973 में नामदान लिया था, सोचो कितना समय हो गया। तब गुरु महाराज के पास एक मोटे मोटे रहते थे जिनको लोग बाबा जी कहते थे, बाबा जी। तो हमने पूछा, हमारी आदत थी पुराने सत्संगियों के पास बैठने की, उनसे कुछ न कुछ पूछते रहने की जिज्ञासा थी हमारी। हमको यह बात याद था कि जान कर अनजान होए सोई है ज्ञानी, और कोई आग हो तो आप हो पानी। अगर किसी को गुस्सा आ जाए बोलो ना चुप हो जाओ, तो लड़ाई झगड़ा टल जाता है। और ये याद था कि अगर किसी से कोई जानकारी करनी है तो अनजान बन जाओ, और जितनी जानकारी है आपसे ज़्यादा है उसको ले लो आप उससे। तो पूछा करता था कि यह कौन है, तब लोगों ने कहा ये बाबा गुरु हैं, बाबा जी हैं, वे गुरु महाराज भी इनको बाबा कहते हैं। वो गुरु महाराज के शिष्य थे, तीसरी पीढ़ी वो थी, वो आप ये समझो। तब गुरु महाराज उनको बाबा जी कहते थे, बाबा गुरु थे वो, उनको कहते थे। तो वो एक दूसरे को बाद में पता चला कि एक दूसरे को चार्ज दे करके आए हैं, ये देते गए हैं इनकी संभाल कर। और गुरु महाराज उनको बाबा की ही तरह मानते थे, उसी तरह सम्मान देते थे, लेकिन वो नीचे बैठते थे, क्योंकि उनको संकेत अंदर में मिल गया था कि ये तुम्हारी संभाल करें। एक चाचा जी करके थे, आप लोग पुराने लोग हो, जानते हो। तो गुरु महाराज की ऐसी दया हुई कि 40 साल अपने पास रखा मुझको, मुझ ना चीज को। जब पहुंचा था कुछ नहीं जानता था, लेकिन एक एक चीज सिखाया बताया। अपने बच्चे से कोई क्या प्यार करेगा, जितना प्यार मेरे से किया, और एक एक चीज बताया। डांटा फटकारा भी, कभी कभी तो ऐसी डांट मारते मरे कि मन कहता था भाग जाए, झोला भी न ले जाए, साथ में पड़ा रहेगा, यहीं निकल जाए। लेकिन उसके बाद जितना डांट फटकार किए उसका कई गुना ज्यादा प्यार किया। तब हमको याद आया कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अवंतर हाथ सराय कर बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो अंदर हाथ लगाए रहता है, उसको सुंदर सुडोल बनाता है। तो किसी को सुंदर सुडोल बनाने के लिए, किसी को कुछ बनाने के लिए गुरु डांट लगाते हैं, लेकिन वो भटक न जाए, फिर टूट न जाए, इसलिए उससे ज्यादा प्यार देते हैं। तो गुरु महाराज अपने साथ रखा। तो एक दिन बैठे हुए थे आंगन में, मैं भी वहीं खड़ा था। तो वो चाचा जी आए, तब उन्होंने कहा दादा गुरु के लिए कि मैंने पूछा, स्वामी जी से पूछा था कि आप कह रहे हो कि अब हमारी उम्र हो गई, हमको जाना है, आप कह रहे हो तो हम लोगों की संभाल कौन करेगा। तब गुरु महाराज का नाम दे करके चाचा जी ने कहा कि दादा गुरु ने कहा था, यानी स्वामी जी ने कहा था, गुरु महाराज को बताया कि उन्होंने कहा था कि ये करेगा, ये करेगा। तो अब ये आप ही सहारा हो,
आप ही मेरे सहारा हो, आप ही को संभाल करना। तो वक्त गुरु जो होते हैं संभाल वही करते हैं। अब आप ये कहोगे कि ये अपना चेला बनाना चाहता है, अपने पास बुलाना चाहता है, अपने आदेश में रहना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मौका है एक। हमको जो हुक्म होता है और जो आदेश होता है उसी के हिसाब से बोलता हूँ, वही कहता हूँ। तो इस समय पर यह मौका है। क्या मौका है कि इनसे भी काम ले लो, इन लोगों से भी काम ले लो, और इन पर भी वही दया हो जाएगी जो कुछ पुराने लोगों पर और ज़्यादा नए लोगों पर दया हो रही है। इन पर भी वही दया हो जाएगी, इन पर भी, इनसे भी काम ले लो। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि जब आप ये समझ रहे हो कि संभाल इनको करनी है, और गुरु महाराज बसीरतगंज में कह करके भी गए थे कि ये पुरानों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। मुझे खड़ा करके कह करके गए थे, ये हैं उमाकांत तिवारी, ये पुरानों की संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे। तो उन वचनों को आप याद करो। और संभाल वाली बात जब कह करके गए तो ये संभाल वाली बात आपको बता रहा हूँ कि आप काम करो। कौन सा काम करना है? जो अपना असीला काम है, बाकी यह सब नकेला काम है। नकला रुपया, नकला सोना चांदी हीरा काम नहीं आता है, और असली चीज सब जगह काम आती है। सोना चांदी असीला लेकर कहीं चले जाओ, कोई भी सामान आप खरीद लो उसका मिल जाएगा, लेकिन नकली चीज की कहीं कोई कीमत नहीं होती है। तो असीला काम क्या है? यही सुमिरन, ध्यान और भजन। इसमें लग जाओ, इसमें लोगों को लगा दो। बचो और बचाओ का ये अभियान चल रहा है। कौन सा अभियान चल रहा है? ये साधना लगाने का, साधना शिविर लगाने का, साधना करने और कराने का। तो पिछली जितनी शिविरें लगी वो कम दिन की थी और अखंड थी, और ये शिविर जो 8 तारीख को लगने जा रही है, ये अखंड भी रहेगी और खंडित भी रहेगी, और ये 13 दिन की होगी। एक ही समय पर शुरू होगा। 7 बजे का टाइम आप सबको दे दो कि 7 बजे शुरू हो जाए, 7 बजे आ जाएं। तो 7 प्रार्थना वगैरह होती है, कुछ सुनाया जाता है, तो 8 के आसपास शुरू हो जाए। और जिस टाइम पर शुरू होगा उसी टाइम पर फिर खत्म कर दिया जाएगा। मैं कहीं से भी शुरू करा सकता हूँ, यहाँ से भी करा सकता हूँ, या कहीं जरूरत पड़ गई संगत के काम के लिए वहाँ चला जाऊँगा तो वहाँ से शुरू करा दूंगा, और ख़त्म भी कहीं से समय पर स्थिति के अनुसार करा दूंगा। लेकिन इसमें सबको बैठना रहेगा। तो जो आप लोग सुन रहे हो, आप लोगों को भी बैठना है। और जो आपके क्षेत्र के नामदानी हैं, जो इन चीज़ों को नहीं सुन पाते हैं, लोग बुला करके ले आए, नामदान सुन लिए, नामदान जानते हैं, कुछ भूल भी गए हैं, अगर 1-2 नाम भी याद हो तो उनको बोला के ले आओ और बैठाओ साधना शिविर में। साधना जब करेंगे और भाव जगेगा, भक्ति जगेगी, वो कर्म जब उनके आप समझो जो भक्ति वाले कर्म हैं, प्रारब्ध वाले कर्म हैं, वो जब जगेंगे और भजन करेंगे, तब इनके संचित कर्म कट जाएंगे, उससे भजन से कट जाएंगे। जो दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा टेंशन पैदा करते हैं, जो कर्म, वो कट जाएंगे। और इस शरीर से कर्म करना सीख जाएंगे। कैसे कर्म किया जाता है शरीर से, इंद्रियों से क्या क्या काम किस इंद्रिय का है वो लेना चाहिए, ये जब सीख जाएंगे तो बुरे कर्म से बचे रहेंगे। बुरे कर्म से जब बचे रहेंगे तो आप ये समझो कि उन्हीं के ऊपर दया हो जाएगी, कृपा हो जाएगी।